Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to continue the second lecture of physics. So in the previous lecture we discussed all the terms related to the motion. Yeah, like what is rest, what is motion, and what is uniform motion, and all that. So today we are going to start with what is force. So whenever you push or pull any object, for example अगर आप किसी भी चीज़ को लाइक फोर्स लगाते हो, ठीक है, और वो मूव करती है, वो अपना जो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट थी उससे वो थोड़ी मोशन में आती है, तो उसको हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया ऑन दैट बॉडी. ओके. सो नेक्स्ट अप व्हाट इज़ रिजल्टेंट फोर्स. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ से भी लग रही है, एक इधर से भी लग रही है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ऐसे होगी. लाइक ये एक्स एक्सेस में लग रही थी, ये वाई एक्सेस में लग रही है फोर्स, एंड ये इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स होगी क्योंकि ये कुछ थीटा एंगल भी बना रही होगी इसके साथ. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म इज़ बैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होगी कि जब रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो या जो भी टोटल फोर्सेस का होगा वो ज़ीरो होगा. फॉर एग्जांपल कोई फोर्स किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लग रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो वेट इज इक्वल्स टू एम जी हमें पता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी और अब कोई इसको बॉडी को फोर्स इस तरफ खींच रही है, तो पीछे उसको उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो उसको बैलेंस आउट कर रही होगी. तो अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं, सो उसी की वजह से वो मोशन पे नहीं है. नेक्स्ट अप, जैसे अगर कोई बॉडी, उसको हम अनबैलेंस फोर्सेस किसको कहेंगे कि अगर रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स लग रही है इधर और इधर से, तो ये दोनों बैलेंस है, बट ये एक मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये इसको यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है बैलेंस आउट करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि नेट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स होगी. अब इनर्शिया क्या हो गई कि किसी इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इफ़ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, तो वो वैसी ही रहेगी. जैसे अगर कोई चीज़ बैठी है, तो मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो पड़ी है, वो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. बट अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहेगी अनलेस अनटिल आप उसके ऊपर कोई फोर्स या कोई कुछ मतलब लगाते नहीं हो अपनी तरफ से एक्सटर्नल, कोई मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती है, तो तब तक वो वैसे ही रहेगी. तो इसी तरीके से इनर्शिया हो गया कि बॉडी खुद से अपने आप से नहीं चेंज कर सकती है अपने स्टेट को. तो इस तरह से ये नेक्स्ट हो गया ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वही टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो दैट इज़ कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी उसी स्ट्रेट लाइन में. देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो अपनी डायरेक्शन भी खुद से चेंज नहीं कर सकती है. सो द नेक्स्ट वन इज़ मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या हो गया कि हमें पता है कि मोमेंटम इज़ डिनोटेड बाय पी इज़ इक्वल्स टू एम वी, दैट इज़ मास इनटू इट्स वेलोसिटी. तो मोमेंटम क्या हो गया, कोई भी जो बॉडी जो कोई मास लाइक पोजेस करती है और कुछ वेलोसिटी है उसके पास, तो वो मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये 3 लॉज हैं. सबसे पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो एनी बॉडी जो रेस्ट पे होगी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसको मूव नहीं करेंगे, और जो मोशन में तो वो मोशन पे ही रहेगी. ठीक है, तो इसको ये कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इस बॉडी को. सो द नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए. तो अगर हम इसको डिराइव करते हैं तो एफ इज़ इक्वल्स टू एम इंटू, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो और हमें ये भी पता है कि मोमेंटम के किसके बराबर होता है, एम वी के. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी. ठीक है, एंड देन फोर्स इनटू टाइम अगर हम कर देंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू पी. तो ये एफ इंटू टी, ये जो फोर्स इनटू टाइम होता है यही होता है इम्पल्स. ओके, ये हम आगे देखेंगे. देन सो नेक्स्ट आ जाता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है. तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन. तो न्यूटन किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो एक न्यूटन के बराबर होता है. तो न्यूटन फोर्स का
SI यूनिट है। देन नेक्स्ट इज इम्पल्स, तो फोर्स जो अब्रप्टली चेंज हो जाती है हमारी विद इन अ शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको इम्पल्स कहते हैं। तो F इंटू टी इज इक्वल्स टू पी, तो पी मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, M इंटू वी के बराबर होता है वो। Okay, so the next is Newton's third law of motion, which is every action has equal and opposite reaction. Like for example, इसका एग्जाम्पल कैसे आप ले सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल को किक करते हो तो वो बॉल आगे की तरफ जाएगी, तो आपके एक्शन का ये रिएक्शन है कि वो बॉल आगे गई। सो इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर जो भी कोलिजन होगी वो आफ्टर वाली कोलिजन के भी सेम ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दो बॉल्स हैं वो मूव कर रही हैं, सो ये एक दूसरे के साथ अगर लाइक कोलाइड होती हैं और कोलाइड होने के बाद ये बॉल एक डायरेक्शन में चली गई और दूसरी वाली बॉल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, तो ये कह रहा है कि जो इसका इन दोनों के मासेस तो लाइक डिफरेंट ही हैं। जैसे ये m1 है, ये m2 है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी, u2 होगी। अब जब ये इसके साथ टकराया तो इनकी वेलोसिटीज़ में कुछ चेंज आएगा और वो जैसे v1 वेलोसिटी होगी और v2 वेलोसिटी होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो दैट इज़ m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। एंड उसी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, अब आप उसको मूव कराने की कोशिश करते हो तो अगर कोई फोर्स आप उसको आगे की डायरेक्शन में लगा रहे हो तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ में फोर्स लगा रही होगी जो उसको मतलब मूव करने से लाइक अपोज कर रहा होगा, तो दैट इज़ फ्रिक्शन। सो नाउ लेट्स okay, so let's look on to some MCQs. So the first MCQ is the force is equal to, तो ये भी हमने देखा, तो force is equal to rate of change of momentum. Okay, so then the next question is the correct relation for momentum is P is equals to mv, और जैसे force होता है is equals to dp by dt। तो हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू mv के बराबर होता है, तो m dv बाय dt, तो विच इज़ m इंटू a। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम p अपॉन t। सो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू मोमेंटम। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं, तो फोर्स इनटू टाइम हमें पता है इम्पल्स के बराबर होती है, तो इम्पल्स हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मोमेंटम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टेड अपॉन लाइक ऑन डिफरेंट बॉडीज़ ऑन कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग हो और आपने बॉल को किक की, तो आप और बॉल दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, सो वो दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर चलती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडिंग पैसेंजर्स लीन बैकवर्ड इन द बस व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, इट्स ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने बोला इनर्शिया। सो उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट इज दिस फोर्स इज, तो दैट इज न्यूटन। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देन द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो इट इज़ वी नो दैट p इज इक्वल्स टू mv। सो मास का तो हमें पता है kg होता है, तो वेलोसिटी का होता है मीटर अपॉन सेकेंड, सो इट इज़ kg मीटर पर सेकेंड। Then the acceleration produced by the force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg. तो we know that force is equals to mass into acceleration. Force दिया हमें 12 Newton और mass भी दिया है 3 kg into a, तो a is equals to 12 by 4 which is 12 by 3 which is 3 into 4 is 12. So 4 meter per second square. Then SI unit of force is Newton. Okay. Then the next question is the product of mass into velocity is given by, so it is given by momentum. So the next question is fielder giving a swing while catching a ball is called, so that is the Newton's second law of motion. Then action and reaction forces act on different bodies. Okay,
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फुटबॉल इन अ स्टोन हैज़ सम मास. तो इन दोनों का क्या होगा? हैव सम मास, बोथ हैव सेम इनर्शिया, बोथ हैव सेम मोमेंटम, बोथ हैव डिफरेंट मोमेंटम, और बोथ हैव डिफरेंट इन इनर्शिया. सो इन दोनों का सेम इनर्शिया होगा. ओके, क्योंकि वो दोनों एक जगह पे ऐसे पड़े हुए हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. विद दिस वी कंक्लूड टुडेज़ वीडियो.